आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ्स गोल में फिर से आपका स्वागत है। परसों हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है और मैं अभी से तैयारी में लग गया हूँ कि बच्चे को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक आए। और जैसा कि मैं इंग्लिश के पेपर में देखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता था उनका ऑब्जेक्टिव इस बार 40 से 45 लाना बहुत कठिन होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सबको आना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कलेक्शन होना चाहिए और साथ ही साथ आपके टेक्स्ट बुक जो है उनका भी अध्ययन होना चाहिए। तो आज मैं 2018, 2019 और 2020 तीनों साल का प्रीवियस ईयर का कलेक्शन आप लोगों के सामने समक्ष लाया हूँ। तो कृपया उसको ध्यान से देखेंगे। मैं इसका सॉल्यूशन भी करता जाऊँगा। तो पहला है जो 2020 का है, ये इसमें आपका ये 2020 का है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। मैं बताने जा रहा हूँ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। शब्द का पर्यायवाची दोस्तों ध्वनि होगा। निनाद होता नहीं है, नाद होता नहीं है। चाय शब्द कौन लिंग है? मैंने चाय पी ली, स्त्रीलिंग है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? दंड होगा या पारिश्रमिक, सम्मान, अपमान। तो पुरस्कार का मतलब हो गया, आपको उसका विलोम शब्द कह रहा है, तो पुरस्कार का हो जाएगा दंड। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 4 नंबर क्वेश्चन। तो आंसर होगा 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? तो दक्षिण शब्द किसी प्रॉपर नाम है, एक दिशा की नाम है दक्षिण, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। 6 का है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 6 नंबर का आंसर दोस्तों सी नंबर है, भगत सिंह। नेक्स्ट है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका आंसर है 7 का बी, जगदीश चंद्र माथुर। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन है इसमें से? उत्तर प्रियदर्शी, सत्य हरिश्चंद्र, पहला राजा, आषाढ़ का एक दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी नंबर हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। क्योंकि आप लोगों के ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन जब आप उसको डिटेल से पढ़ेंगे मोहन राकेश जी का जो ये, तो आपको आषाढ़ का एक दिन मिलेगा उनके मुख्य नाटक संग्रह में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो है तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों तुलसीदास की पत्नी का नाम आप लोगों ने बुक को पढ़ा होगा तो रत्नावली है। देखिए मेन होता है बुक में जो लेखक होते हैं कोई भी कहानी के, उनके बारे में पढ़ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से क्रिएट होता है। हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत दोस्तों गद्य कविता है एक प्रकार का। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अति है। उपसर्ग के बारे में आपको पता है, उप और सर्ग, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो अतिरिक्त है, अतिरिक्त, तो इसमें अति लगा है, तो अति हो गया आपका उपसर्ग। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मंदाकिनी होगा, आप सबको पता है। दांत गिनना, उम्र का पता लगाना होता है दांत गिनने का मतलब। अब जैसे आपको पता चल जाएगा, कहीं पहले क्या होता था, लोग जो लोग थे, जो व्यापार थे, वे लोग क्या करते थे, बैल खरीदने के लिए जाते थे, तो उसके तो कितने दांत का है, यानी इससे उम्र का पता चल जाता था। 14 का हो जाएगा विकास शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग की बात कर रहे हैं तो वही वी हो जाएगा विकास शब्द में। 14 का आंसर हो जाएगा ए। रामानुज शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समान है, तत्पुरुष समास है। बहुब्रीहि होगा नहीं, कर्मधारय होगा नहीं, द्वंद्व होगा नहीं, तो रामानुज है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 1941 में हुआ। कवि ने कहा क्या है? कहानी संग्रह है, नाट्य संग्रह है, कविता है, निबंध है। तो 17 का सी हो जाएगा, कविता संग्रह। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो 18 का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, रायपुर छत्तीसगढ़। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? 19 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो रघुवीर सहाय होगा इसमें दोस्तों, रघुवीर सहाय। आप लोग मार दीजिए, रघुवीर सहाय। नेक्स्ट है अधिनायक। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो इसका आंसर है 20 का बी नंबर, आत्महत्या के विरुद्ध। 21 काजल कौन लिंग है, मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो 21 का हो जाएगा बी नंबर, पुल्लिंग है। इतिहास का विशेषण क्या होगा? तो ऐतिहासिक होगा।
बाल शब्द कौन सा लिंग है? तो ये पुल्लिंग है। उसके बाद हिमालय शब्द का संधि विच्छेद बताइए, हिम जोड़ालय होगा, तो 24 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? 25 का ऑप्शन देखिए, तो लौकिक हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका होगा 1974। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण दिया गया था पुरस्कार इनको। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भाई भगत सिंह वाला पढ़ोगे कि जयप्रकाश नारायण? तो जयप्रकाश नारायण होगा इसका आंसर, 28 का सी। उसके बाद अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती का है, 29 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अज्ञे के पिता का नाम क्या था? 30 का क्वेश्चन है, अज्ञे के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? जीवनार, जिंदगी, आजीवन, तो 31 का हो जाएगा आजीवन, 31 का यानी शी। नेक्स्ट है जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा निषेध वाचक वाक्य। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी मतलब आने वाला, तो विगत या पूर्वगत, तो 33 का विगत ही होगा आंसर। संवत, समजोरवत, ये सब हम सब पढ़ा दिए हैं, आप प्रीवियस ईयर कलेक्शन में एक ही में दिए हैं आपको। संधि विच्छेद, उपसर्ग, ये सब है, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। 34 का हो जाएगा डी नंबर संवत में, नहीं समजोरवत नहीं होगा, समजोरवत होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए संवत में। आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? आदरणीय होगा, आदरणीय। नेक्स्ट है चू न करना, मतलब आवाज़ तक नहीं करना, एकदम कुछ नहीं बोलना, तो 36 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, नहीं बोलना, चू न करना मतलब नहीं बोलना। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? पाताल होगा, सबको पता है। कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है ना भाई। सुबह शब्द कौन सा लिंग है? सुबह शब्द कौन सा लिंग है बताइए? तो 39 का ए हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तो तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है। नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? 41 में है बालकृष्ण, तो बेनी प्रसाद भट्ट था इनके पिता का नाम। 41 में बी नंबर होगा। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था, कहानी देखिए, एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन सेट करने वाले कैसे एकदम लाइन से दिए हैं, सब चैप्टर का बारी बारी से। उसने कहा था, कहानी क्या है? युद्ध की कहानी है या प्रेम बलिदान होने की कहानी है? तो 43 नंबर आंसर हो जाएगा आपका दिव्य प्रेम की कहानी है। युद्ध तो हुआ ही, लेकिन युद्ध दिव्य प्रेम की इसमें दर्शाता है। निम्न से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, हारे का हरिनाम, हारे का हरिनाम। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। क्या था? बाउल था। नेक्स्ट है धनहीन शब्द कौन सा है? धन से हीन अर्थात कौन सा होगा? ए नंबर होगा 46 का तत्पुरुष। चतुराई में कौन सा है प्रत्यय? तो आय है। जड़ शब्द का क्या होगा? विलोम चेतन होगा। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सु जो रुक्ति कहीं पे है तो टिक लगा दीजिए आप, है ना। 49 का बी नंबर में देखिए आप, सु जो रुक्ति। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पावक होगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची वसन होगा। समास शब्द का लिंग निर्णय करने के लिए कहते हैं, समास स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? वाह, 52 नंबर का हो जाएगा पुल्लिंग। समास विग्रह करो यानी पुल्लिंग। सब धन वैश्य पसेरी का मतलब हो गया आपको अच्छा बुरा सबको एक समझना। प्रतिदिन कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन। नेक्स्ट है शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? अव्ययी भाव हो गया इसका। शिव शब्द का विशेषण शैव होगा। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी थे। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति इनमें से कौन है? तो 56 का हो जाएगा 57 का देख रहे हैं, 57 ए का ध्रुव स्वामिनी उनकी नाट्य कीर्ति है। उसके बाद 58 का सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, शमशेर बहादुर। नेक्स्ट में चलिए, हार की जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? आपको पढ़ाए हैं, सड़क सींच रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो ये इस बार भी पूछा गया है, ठाकुर जगमोहन सिंह। नेक्स्ट है, तो देखिए सबसे प्रीवियस ईयर आप लोगों को समझना जरूरी रहता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे।
उसके बाद खड़ा का क्या होगा विलोम शब्द, तो खड़ा का विलोम शब्द खोटा होता है ना, तो खोटा में लगा दीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार होगा, रचना नहीं, रचनाकार कौन है, तो उर्वशी है। अच्छा हाँ रचना होगा, सॉरी उर्वशी। उसके बाद समाज का विशेषण सामाजिक होता है, 3 का ए नंबर सामाजिक है। नेक्स्ट है विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्या जो राल है, बी नंबर। उसके बाद घुटने टेकने का क्या होगा, हार मानना, तो चलिए हार मानना। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, जयप्रकाश नारायण है, तो 6 का जयप्रकाश सी नंबर में है। उदंड का विलोम क्या होगा, उदंड, तो विनम्र होगा। उसके बाद उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है, वात्सल्य प्रधान है, तो 8 का आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट साहब हैं। नेक्स्ट, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय होगा, देखिए कहीं पे है तो मार दीजिए। 10 का बी नंबर में इत है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास थे। उसके बाद फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वह भाग नहीं सकते, कहाँ से, अच्छा जो फौज छोड़ भागता उसे गोली मार, सिपाही की माँ से है। उसके बाद आजकल कौन सा समास है, तो आजकल अव्ययी भाव समास होगा। 13 का अव्ययी भाव किस नंबर में है, तो बी नंबर में है। अच्छा आजकल, देखिए आजकल सॉरी आजकल द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व भी ऑप्शन में, द्वंद्व समास आजकल, लोटा डोरी, दाल भात, भाई बहन, ये सब द्वंद्व समास है। सूर सागर के कवि सूरदास है। पंचवटी कौन सा समास है, तो द्विगु, द्वंद्व में 2 रिपीटिशन होता है, द्विगु में क्या होगा, प्रथम पद संख्यावाचक होगा। खून पसीना एक करना का मतलब बहुत ही परिश्रम करना, बहुत परिश्रम करना, वह परीक्षा पास करने के लिए खून पसीना एक कर दिया। उसके बाद है मलयज की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, 17 का तो होगा, मलयज की रचना नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। उपवास में कौन सा उपसर्ग है, उप है। साकार का विलोम शब्द क्या होगा, तो निराकार होगा। हाथ पैर कौन सा समास है, रिपीट हो गया आजकल जैसे, तो द्वंद्व हो जाएगा। उसके बाद है कामचोर कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। समास पर भी आप लोग कंट्रोल रखें, समास पूरा एकदम ध्यान से, समास का क्लास हम करवा दिए हैं। आत्मा का विशेषण क्या होगा, तो आत्मीय होगा। नवन का संधि विच्छेद क्या है, नवन कि नयन है भाई, इसमें नयन होगा, नवन नहीं होगा, गलत प्रिंट कर दिया, अन्य जो रन होगा नयन। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे क्या कहेंगे, 24 नंबर का तो दीक्षित हो जाएगा। निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति ना होगा भाई। 25 का स्तुति करना या प्रशंसा करना, प्रशंसा में टिक लगाइए। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, 26 का हो जाएगा, कहीं नहीं वहीं से लिया गया। टिक लगाने की जरूरत है तो लगा देते हैं। नेक्स्ट, लंबोदर लंबा हो उदर जिसका, बहुब्रीही समस, निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, उदाहरण तो दिया नहीं है भाई 28 में। संपूर्ण क्रांति का उदाहरण है आप लोग। धरती का विलोम शब्द क्या होगा, तो धरती का क्या होगा बताइए, आकाश पाताल भूमि, तो आकाश होगा। उसके बाद निश्चय, तो निह जोड़ चय हो जाएगा। नेक्स्ट, उद्घाटन, देखिए उत्तजोड़घाटन है कौन सा ऑप्शन, तो सी नंबर है 31 का। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के गजानन माधव मुक्तिबोध है। भूषण किस काल के कवि थे, तो भूषण जी महाराज भूषण जी महाराज रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, तो रीतिकाल के हो गए। नेक्स्ट है देवता का प्रियवाची शब्द देव होगा। नेक्स्ट है आपे से बाहर होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो आपे से बहुत क्रोधित होना होगा। अकल का अंधा होगा, अवल का अंधा नहीं, अकल का अंधा, 36 नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मूर्ख होना। तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत जोरनाथ। वैध का विलोम है बी नंबर, वैध का अवैध। ज्ञात का अज्ञात, विलोम शब्द, देखिए बहुत विलोम पूछा है। कड़वक किसकी रचना है, 41, तो मलिक मोहम्मद जैसी साहब की है। नेक्स्ट है गाँव का घर शीर्षक कविता किस संग्रह से लिया गया है, गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है, तो इसमें पुत्र वियोग होगा नहीं दोस्तों, तो होगा कौन, तो संशय आत्मा होगा। उसके बाद है रोज कहानी के कहानीकार कौन है, 43 में, तो हमारे अज्ञे जी है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द देखिए भूमि, कितना इजी पूछा है 2022 में, लेकिन लगता है खूब इजी पूछता है सब विषय में, आश्चर्य की बात है, हिंदी इंग्लिश खास करके। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो 45 में बी होगा, अपना काम किसी तरह निकाल लेना। अपना उल्लू सीधा करने वाला व्यक्ति आप लोगों के पास भी होगा, आपके अगल बगल में। रघुवीर साहब का जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका रघुवीर साहब का जन्म स्थान है लखनऊ में। नेक्स्ट है
मालती के पति का नाम क्या था? मालती वाला चैप्टर पढ़े हैं? महेश्वर। नेक्स्ट है रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है? तो रंगून बर्मा में है। नेक्स्ट है उसने कहा था कि नायक है, लहना सिंह है, सबको पता है लहना साहब जी। भारत का भारतीय होगा विशेषण 50 का ए। चलिए अब हम चलते हैं 2018 में। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि है? तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि है? आप लोग जितना हम कहे हैं उसको कंप्लीट करके रखना, कंप्लीट करिए, हो सके तो 2 बार एग्जाम से पहले कर लीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के कवि है। उसने कहा था का रचना किस वर्ष? देखिए रचना भी पूछ दिया है। तो 1915 में हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। एकदम ईजी है, इसको ईजी हम कह सकते हैं। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो दिनकर जी की रचना है। रोज कहानी की नायिका मालती है, और अगर नायक पूछेगा तो महेश्वर साहब है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह साहब है। उसके बाद इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की नहीं है? तो एकदम बातचीत बालकृष्ण भट्ट की है, जगदीश चंद्र माथुर की है नहीं, तो यही होगा इसका ऑप्शन। सेवन। अच्छा इसमें कह रहा माथुर की है, तो ओ सदा नीरा होगा। सिपाही की माँ की रचनाकार कौन है? सिपाही की माँ तो मोहन राकेश है। जूठन क्या है? आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों शब्द हंसते हुए डायरी है, डायरी। इनमें से प्रेम का पीर किसको कहा गया है? सूरदास, नाभादास, घनानंद दास। तो घनानंद को प्रेम का पीर कहा गया है। सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास किस भाषा के कवि है? तो सूरदास साहब ब्रज भाषा के कवि है। नेक्स्ट है तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? देखिए डिटेल में पढ़िए, राम बोला। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? रिपीट क्वेश्चन है। नाभादास स्वामी अग्रदास होगा। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का राजा रुद्र शाह ने। तुमुल कोलाहल कलहम किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद है? ऑप्शन है तो मार दीजिए। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का है, डायरेक्टली आया है ये। दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? चलिए 18 नंबर है दूसरा सप्तक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो 19 का सी मध्य प्रदेश। अधिनायक किस कवि की रचना है? रघुवीर शाह की रचना है। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वार्ता जोड़ आलाप। नायक का संधि विच्छेद ने जोड़ अख। अन्वेषण का संधि विच्छेद 23 में पूछ दिया है अनु जोड़ एशन। उद्गम का संधि विच्छेद उत वाला होगा, है कहीं पे? हाँ है बी नंबर में उत जोड़ गम। निश्चल का निह जोड़ चल। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है मतलब बाद में क्या लगा हुआ है? लुटेरा, तो एरा लगा हुआ है। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो जो अज्ञान मतलब उपसर्ग अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो 27 का आंसर सी नंबर अ हो जाएगा। अज्ञान, अज्ञान। अज्ञ ने मार दीजिएगा। राजकुमार कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। दाल रोटी एकदम समझिए, दुगो दो तो दुगो रिपीट, द्वंद्व समास। घनश्याम कौन सा समास है? आप लोग इसको हमको बता के कमेंट में कहिएगा, घनश्याम कौन सा समास है? हम ही बता दें? चौराहा प्रथम पद संख्यावाचक कहाँ होगा? द्विगु होगा। देखिए घनश्याम कर्मधारय है और चौराहा द्विगु समास। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीत हो अंबर जिसके बहुब्रीहि भी होता है। तत्पुरुष होगा तो तत्पुरुष, अगर बहुब्रीहि नहीं होगा ऑप्शन तो। नेक्स्ट है पय का पर्यायवाची शब्द को क्या चीज होगा? दूध। अनुराग का विराग होगा विलोम। अथ का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो अथ का हो जाएगा इति। इति में हम लोग टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? शुक्ल होगा, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्थिर होगा, अस्थावर। 37 ए स्थिर। नर का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा नारी। स्तुति का विलोम, ये सब रिपीट है पूरा। 39 का देखिए ए हो जाएगा निंदा। स्तुति करना, किसी का निंदा करना, प्रशंसा रहता तो भी होता। नेक्स्ट है संध्या का विलोम शब्द क्या होगा? संध्या का प्रातः होगा। नेक्स्ट है शिव का उपासक शैव कहलाता है। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। आसमान टूटना मतलब क्या होगा? अचानक मुसीबत आना हो सकता है। नेक्स्ट है बाल घाट का, घाट घाट का पानी पीना पीना
मतलब प्यास लगना या बहुत अनुभवी होना होगा। 44 नंबर का बी, त्राही त्राही, त्राही त्राही करना मतलब बहुत दुखी होना। स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण का होगा स्वर्णिम। जगत का विशेषण हो जाएगा 47 नंबर का सी नंबर जागतिक। दिन का विशेषण दैनिक। और अरण्य का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो विपिन हो जाएगा। तलवार शब्द का विलोम क्या होगा? तो शायक हो जाएगा, शायक। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। लेकिन इसको आप परीक्षा से पहले मेरे हिसाब से 3 बार से 4 बार इसको क्या करेंगे, एक देख लेंगे और उसके बाद टेक्स्ट बुक से अध्ययन करेंगे। टेक्स्ट बुक में और डिटेल में जाके पढ़ेंगे। एकदम सीरियसली पढ़िए, सीरियसली पढ़िए। और हमको लगता है कि अगर पढ़ लेते हैं 45 मार्क्स आप लाइए और दूसरा सब्जेक्ट का भी मेकअप कर लेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।